हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में। तो रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का काम करते हैं, ह्यूमन लाइफ की सर्वाइवल में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए हमको सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट आता है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिप्लेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब कि ह्यूमन बीइंग उन रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है, मतलब कि उसका यूज़ ना होने के बाद भी उनका यूज़ मैक्सिमम लेवल पे किया जा रहा है। सेकेंड आता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिकल लेवल पे ग्लोबली मार्केट में उनकी क्राइसिस की कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं। मतलब कि जैसे डेवलप नेशंस उन रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो मैक्सिमम लेवल पे कर रहे हैं, इसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई है ग्लोबल लेवल पे। थर्ड आता है एक्युमुलेशन ऑफ द फ्यू हैंड्स। कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्युमुलेशन हो गया है फ्यू हैंड्स में। मतलब कह सकते हैं कि जो रिच पर्सन्स हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज की क्वांटिटी मौजूद होती है और जो पुअर हैं तो उनके पास बहुत कम होती है। तो मतलब कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर और रिच में डिवाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है नीड फॉर द रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। तो रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट में कहा गया कि लैक ऑफ द रिसोर्सेज में लीड टू लो ग्रोथ। कहा गया कि जो रिसोर्सेज की लैक है, मतलब कमी है, वो लीड करती है लो ग्रोथ को। मतलब कि अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है तो उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो हो रही है। नेक्स्ट कहा गया फ्यूचर जनरेशन नीड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहा गया कि रिसोर्सेज की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने सर्वाइवल को बहुत बेटर कंडीशंस में लाने के लिए इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे स्टेप फॉर द रिसोर्सेज प्लानिंग। जो रिसोर्सेज प्लानिंग है उनके लिए हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। कहा गया कि हमको नए नए रिसोर्सेज की खोज करनी होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा और उसको खोज करके निकालना होगा। नेक्स्ट कहा गया इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसके लिए हमको प्रॉपर वे में प्लान करना होगा कि हम उन रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे करें और उनका जो यूज़ है वो हम कैसे कम से कम लेवल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज की बात करें कि सबसे बड़ा रिसोर्स होता है लैंड रिसोर्सेज। अगर हम भारत में टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो हमारे पास है, लैंड एरिया है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। इसके बाद आता है कि 3.28 मिलियन जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरियाज़ है वो डिवाइड कैसे है। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 43% जो एरिया है वो आपका प्लेन एरियाज़ में आता है, उसके बाद 27% जो एरिया आता है वो माउंटेन्स में आता है और 30% जो एरिया है वो आपका प्लेटिन रीजन में आते हैं। अब बात आती है नेट सोन एरिया की। तो नेट सोन एरिया को सबसे पहले समझना होगा कि नेट सोन एरिया है क्या। कहा गया कि वो लैंड एरिया जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर होती है उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। तो अगर नेट सोन एरिया की बात करें तो हरियाणा, पंजाब का जो प्रॉपर एरिया है वो आपका 80% वहाँ पर मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। तो वहाँ का जो प्रॉपर एरिया है वो कहलाएगा कि जो नेट सोन एरिया है वो आपका 80% के आसपास दिखाई देता है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 10% एरिया पर ही एग्रीकल्चर होती है। इस वजह से वहाँ का जो नेट सोन एरिया है वो आपका 10% ही आता है। नेक्स्ट आता है टोटल डिग्रेडेड एरिया, मतलब कि ऐसे एरिया जिनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो कितना है। यानी कि
नॉट सोन एरिया जो हमारा है वो 80% के आसपास है, और 10% एरिया जो आपका हमने बताया कि ऐसे एरिया जहाँ पर 10% एरिया ही शोन है। तो कहा गया कि 1.3 मिलियन आपका डिग्रेडेड एरियाज है जो कि छिपा हुआ है, मतलब कि कहा गया कि वो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर डिग्रेडेड हैं जिनका हम सर्वे नहीं कर पाए हैं, यानी कि ऐसे एरिया जिनका सर्वे नहीं हुआ है वो आपके डिग्रेडेड एरियाज में आते हैं, और उनका जो एरिया है वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। अब बात आती है कि ये जो डिग्रेडेड एरिया है वो क्यों है डिग्रेडेड एरिया, रीज़न क्या है, यानी कि जो हमारे पास जो नेट सोन एरिया वो 80% है या उससे कम जो है वो डिग्रेडेड क्यों होता जा रहा है। तो उसके पीछे जो रीज़न आते हैं, जैसे कि कहा गया कि हरियाणा और पंजाब में 80% आपका जो होता है एग्रीकल्चर होती है, और इसकी वजह से जो एरिया है वो धीरे धीरे डिग्रेडेड कंडीशन में जा रहा है, और उसके पीछे जो रीज़न आता है वो ओवर ग्रेजिंग का आता है। सेकंड आता है राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो ओवर इरिगेशन की बात आती है, और राजस्थान और गुजरात की बात आती है तो वहाँ पर कहा गया कि जो डिग्रेडेड एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है उसके पीछे जो रीज़न है वो ओवर ग्रेजिंग है। थर्ड बात आती है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो डिग्रेडेड कंडीशंस हैं वो इस वजह से बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर ओवर माइनिंग की कंडीशन मैक्सिमम हैं। अब लास्ट में बात आती है सॉल्यूशन की, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है 3 चीज़ों को कंट्रोल करके, मतलब कि कंट्रोल आपकी ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर माइनिंग को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम काफ़ी हद तक डिग्रेडेड एरिया को कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद सेकंड आता है फॉरेस्टेशन, मतलब कि हम मैक्सिमम प्लांटेशन करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन की कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है आपका कि वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो वेस्ट लैंड का अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इसकी बेसिस पे हम लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा, और नीड ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा, स्टेप फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट, थैंक यू।